जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 64वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम नृग राजा की कथा सुनेंगे। ये राजा गिरगिट बन गया था। इनकी बड़ी विचित्र कथा है, उसका हम श्रवण करेंगे। अभी हम इस 64वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक श्रवण करेंगे और साथ ही पिछले 63वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 63वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी थी। बाद में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी थी और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। तब हमने जाना था जब अनिरुद्ध जी शोणितपुर से लौटे नहीं तो उनके परिवार वालों, भगवान श्री कृष्ण आदि सभी लोगों को, मित्रों को चिंता हो गई। वर्षा के चातुर्मास के 4 महीने बड़े ही कष्ट में बिताए। जब अंत में देवर्षि नारद जी से उन्होंने सुना कि किस तरह बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया है, तब भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में यादव योद्धाओं की एक विशाल सेना बाणासुर की राजधानी के लिए रवाना हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि लोग थे और 12 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 2 लाख मनुष्य लगभग होते हैं। इस प्रकार 24 लाख लोग के लगभग बाणासुर की राजधानी को घेर लेते हैं। बाणासुर भी इतनी ही अक्षौहिणी सेना, 12 अक्षौहिणी सेना लेकर उनके सामने आकर डट गया। भगवान शंकर ने बाणासुर को यह वरदान दिया हुआ था कि तुम्हारी नगरी की रक्षा मैं करूंगा। इसलिए भगवान शंकर बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। भगवान शंकर के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और दूसरे गण लोग भी थे। उन सब ने आकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ और बाणासुर से सात्यकी जी भिड़ गए। ये युद्ध इतना रोचक था कि स्वर्गलोक में जितने देवता थे वे आकाश में युद्ध देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जहाँ भगवान शंकर होते हैं वहाँ उनके गण भी होते हैं, अनुचर होते हैं। तो भगवान शंकर के अनुचरों के नाम हमने जाने थे। भगवान शंकर के अनुचरों में भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्मराक्षस थे। इन सबको भगवान श्री कृष्ण ने मार मार कर खदेड़ दिया। ध्यातव्य है, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उन्हीं पर भगवान शंकर के ये गण अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर के प्रत्येक अस्त्र का बढ़िया उत्तर दिया। तो भागवत जी के अंदर प्राचीन काल के अंदर अस्त्रों के पीछे का दिव्य विज्ञान हमने जाना था। अस्त्र प्रयोग का दिव्य विज्ञान, साथ में भागवत के वैज्ञानिक तथ्य जाना था। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उसकी शांति के लिए ब्रह्मास्त्र ही छोड़ा गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का शमन दूसरा कोई अस्त्र नहीं कर सकता है। जब उधर से वायव्यास्त्र छोड़ा गया, मानी बहुत तेज आंधी, वायु आदि बहने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई अस्त्र खड़ा कर दिया जो पर्वत जैसा हो और उसने वायु को रोक दिया। इसको हम इस लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बाहर आंधी तूफान आदि आता है और कोई व्यक्ति अपने घर में आ जाता है तो उस पर आंधी का इतना प्रभाव नहीं होता है। और भारत के पास भी एक प्राकृतिक पार्वतास्त्र है, हिमालय पर्वत है। वो भारत का प्राकृतिक रूप से भगवान के बनाए विधान के अनुसार अस्त्र का काम करता है। उत्तर की ओर से, साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है हिमालय। इस प्रकार भारत को अत्यधिक ठंडा होने से बचाने में हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो निस्संदेह भारत में हमारे संत महात्माओं, भगवान के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जिनके बारे में सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा सकता है। तो तेज वायु को रोकने के लिए पहाड़ जैसा अस्त्र खड़ा कर दिया।
जब अग्नि की वर्षा की जाने लगी तब भगवान ने जल बरसाने वाला, वर्षा करने वाला अस्त्र छोड़ दिया और भगवान शंकर का शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र छोड़ा गया। तब भगवान नारायण का शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र छोड़ दिया गया, जिसने पाशुपतास्त्र को दबा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को युद्ध से हटाने के लिए एक विचित्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका नाम बहुत कम ही सुनने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र नामक एक अस्त्र छोड़ दिया। इस जृंभणास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को मोहित कर लिया। इस जृंभणास्त्र से मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है। देखो, जम्भाई क्यों आती है, इसका वैज्ञानिक कारण बताया करते हैं। जब डोपामाइन और बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड बढ़ने लगता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्वयं सक्रिय हो जाते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस यानी जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, या मोडुला ऑब्लिंगेटा दिमाग का जो पीछे वाला भाग है, उसके दूर स्थानों पर ऑक्सीटोसिन जारी करके जम्हाई की सुविधा प्रदान करते हैं। माने जब ये हार्मोन बहुत अत्यधिक मात्रा में छोड़ दिया जाता है तब मनुष्य को जम्हाई आती है, उबासी आती है। और उबासी आती तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तभी आती है, तो अत्यधिक ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो भगवान शंकर अत्यधिक उबासी लेने के कारण युद्ध से हट गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भागवत में कदम कदम पर अनेक वैज्ञानिक तथ्य भरे हुए हैं। भगवान शंकर के युद्ध से हटने के बाद प्रद्युम्न जी ने कार्तिकेय को बुरी तरह से घायल कर दिया। कार्तिकेय युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और बलराम जी ने बाकी बचे हुए जो लोग थे उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वे सब चारों दिशाओं में तितर बितर होकर भाग गए। अपनी सेना का विनाश होते देखकर बाणासुर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के सारथी को तत्काल मार डाला और उसके रथ तथा धनुष को भी तोड़ डाला। फिर भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। बाणासुर की धर्म माता थी कोटरा नामक देवी, जिसकी वह उपासना करता था। जब बाणासुर संकट में आ गया तब धर्म माता जो है अपने बेटे को बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि नग्न स्त्री पर दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए मुंह फेर दिया, दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर जो है वो वहां से नगरी में चला गया। तो यहाँ हम माँ बेटे का संबंध भी देख सकते हैं। माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहीं कहीं इन बाणासुर की माता धर्म माता कोटरा देवी का मंदिर भी है, जहाँ लोग इनकी पूजा करते हैं। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब भगवान शंकर का छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला शिव ज्वर अथवा माहेश्वर ज्वर आया, जो 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। ये शिव ज्वर एक प्रकार से भगवान शंकर की विशिष्ट शक्ति है। जिस प्रकार ज्वर बुखार आने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये ऐसा कोई अस्त्र था जो पूरे स्थान के लोगों का तापमान बढ़ा देता था। माने उनको बुखार जैसा हो जाता था और वे बुखार हो जाने के कारण कमजोरी अनुभव करते थे और युद्ध से हट जाते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव ज्वर उसके सामने छोड़ दिया। जब वैष्णव ज्वर आया तो उसने माहेश्वर ज्वर को दबा लिया और माहेश्वर ज्वर अंत में हार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। भगवान श्री कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया, कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब देखो तुम निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के इस संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। तो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इस भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की कथा सुनेगा वह बुखार से पीड़ित होकर एक प्रकार से समझो मरेगा नहीं, और किसी माध्यम से भले ही मर जाए परंतु इस ज्वर से पीड़ित होकर नहीं मरेगा। ये भगवान का वरदान हम सबको मिल गया है। वैसे देखो, अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि जो शैव ज्वर और वैष्णव ज्वर है ये वास्तव में क्या है, तो इनके जो उपासक हैं उनके मन में चढ़ा हुआ एक बुखार है। जो शैव लोग होते हैं वे समझते हैं कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं, विष्णु जी छोटे हैं, और जिनके मन में वैष्णव ज्वर होता है वे समझते हैं कि विष्णु जी बड़े हैं, शिव जी छोटे हैं। तो इस प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवः
भगवान शंकर के हृदय भगवान श्री विष्णु को कहा गया है और भगवान श्री विष्णु का हृदय भगवान शंकर को कहा गया है। हरि और हर एक ही हैं, अलग नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। परंतु ये भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, भक्तों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, साथ में उपदेश भी देते हैं। फिर बाणासुर युद्ध के लिए लौटा और अपने 1000 हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण पर पुनः आक्रमण कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र संभाला और उस असुर के सभी हाथों को काटना शुरू कर दिया। जैसे कोई पेड़ की छोटी छोटी डालियां काटता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे हाथ काट डाले। उसी समय भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं। तब वे चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर स्तुति करी, उसको हमने विस्तार से सुना था। तब भगवान शंकर ने 2 बातें विशेष रूप से कही थी। हे प्रभु, यह मनुष्य शरीर केवल आपकी कृपा से मिलता है और बड़ा ही दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो आपका भजन नहीं करता है, आपकी सेवा नहीं करता है, वह तो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को ही ठगने लगता है, अपने आप के साथ स्वयं के साथ धोखा करने लगता है, तब उसे कौन बचा सकता है। तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी श्री भगवान का भजन नहीं करना, अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं करना, अपने आप को धोखा देना है। भगवान शंकर ने स्तुति में एक विशेष बात और भी कही थी। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है, आपका भजन नहीं करता है और संसार के भोगों के पीछे भागता रहता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। विष पीने वाला जीवित नहीं रह सकता है, निश्चित रूप से वह जल्दी ही मरने वाला है। इसलिए भगवान शंकर के अनुसार भी हमें श्री भगवान का शुद्ध भाव से भजन करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन भगवान के भजन के लिए ही मिला है। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र सेवक भी है, मैंने इसे अभय दान दिया है और आपने भी इसके परदादा प्रहलाद महाराज पर कृपा की थी और उसको वरदान दिया था कि आप उसके कुल के किसी भी व्यक्ति को मारोगे नहीं, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। तो भगवान शंकर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि जो भगवान श्री विष्णु का भक्त है वह मेरा प्यारा स्वतः हो जाता है और जो भगवान शंकर का भक्त है वह भगवान श्री विष्णु का प्यारा हो जाता है। तो बाणासुर के पिता बलि महाराज और दादा प्रहलाद महाराज दोनों भगवान श्री विष्णु के भक्त थे, इसीलिए भगवान शंकर ने बाणासुर पर भी कृपा करी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा कि हाँ, मुझे याद है कि बाणासुर का जन्म प्रहलाद महाराज के कुल में हुआ है, अतः मैं इसे मारूंगा नहीं। मैंने तो इसका झूठा घमंड नष्ट करने के लिए उसकी 4 बाहें छोड़कर 6 समस्त भुजाएं काट डाली हैं और मैंने उसकी सेना का संहार भी कर दिया है, क्योंकि वह पृथ्वी पर भार रूप थी। अब वह बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और सभी स्थितियों में निर्भय रहते हुए आपका मुख्य सेवक बना रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को वरदान दे दिया कि वह भगवान शंकर का दिव्य पार्षद बन जाए। जब बाणासुर आश्वस्त हो गया कि उसे कोई भय नहीं है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, उषा तथा अनिरुद्ध को विवाह रथ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने ले आया और एक अक्षौहिणी सेना के साथ उनको द्वारका के लिए विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जुलूस के आगे आगे अनिरुद्ध तथा उसकी दुल्हन को लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब वे नव दंपति श्री भगवान की राजधानी द्वारका में पहुंचे तो वहां नागरिकों, श्री भगवान के परिवारजनों तथा ब्राह्मणों ने उनका अभिनंदन किया। अब इस कथा सुनने का सुंदर फल श्री सुखदेव जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विजय चाहता है, कोई भी हारना नहीं चाहता है। तो यदि आप कहीं पराजय नहीं चाहते हैं तो एक काम कीजिए, जो भगवान श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध का और भगवान श्री कृष्ण की विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी कहीं पराजय नहीं होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 64वें अध्याय में नृग राजा की कथा सुनते हैं और इस कथा को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत में से ये मूल रूप से बनाए गए हैं, मौलिक रूप से बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या उसके आगे डाली है। तो प्रश्न इस प्रकार है,
जिनके उत्तर हम जान सकते हैं। यदुवंशी राजकुमारों ने कुएं में किस विचित्र जीव को देखा? उस विचित्र जीव छिपकली अथवा गिरगिट को कुएं से किसने बाहर निकाला? सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान का साधारण लोगों जैसा व्यवहार क्या सिखाता है? राजा नृग द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना परिचय देना, राजा नृग द्वारा अपनी कथा बताया जाना, ये हम जानेंगे। राजा नृग की कथा हम जानेंगे। दान देने वाले राजा नृग जैसी गलती से बचें, वो कौन सी गलती है जिससे हमें बचना चाहिए? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राजा ने असंख्य गायें दान की थी? ऐसी गाय दान में देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए वो हम जानेंगे। दान का सत्पात्र कौन होता है? दान लेने का सच्चा अधिकारी कौन होता है, ये कह दो। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 64वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। जितने हरिभक्तों में इस मूल सुखदेव जी की कथा का, मूल संस्कृत श्लोकों का भावार्थ का प्रचार होगा, उतनी ही भगवान हम पर जल्दी कृपा करेंगे, ज्यादा कृपा करेंगे। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनका प्रचार हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए, खूब उत्साह के साथ प्रचार करना चाहिए। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगद्गुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 64वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम नृग राजा की कथा सुनेंगे। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम 64वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकदोपवनं राजन् जग्मुर्यदुकुमारकाः विहर्तुं सांब प्रद्युम्न चारुभानुगदादयः। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इस अध्याय में वर्णित राजा नृग की जो कथा है वो सभी दंभी और पाखंडी राजाओं को, साधारण लोगों को गंभीर उपदेश देने के लिए है। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही परिवार के सदस्यों को गंभीर उपदेश देना चाहा, जो अपने ऐश्वर्य से गर्वित हो उठे थे। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरुदके कूपे ददृशुः सत्वमद्भुतम्। उस उपवन में बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन सभी को प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। क्या दिख पड़ा? कृकलासम गिरिनिभम वीक्ष्य विस्मित मानसा तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विताः। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। गिरगिट जो रंग बदलने के लिए अपनी पहचान रखता है। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया।
और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। यहाँ पर कृपयान्विताः शब्द संकेत करता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे हैं, राजकुमार हैं, वे उसे बाहर निकालने का प्रयास इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वे दया से भरे हुए थे। वे उस जीव को परेशान नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि कृपा के कारण ही उसको बाहर निकालना चाह रहे थे। भगवान की संतानों से यही अपेक्षा की जाती है। चर्म जय स्थान तव ही पाशैर्बद्ध्वा पतितमर्भकाः न शक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णायाचक्ष्युरुत्सुकाः। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन सभी ने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस अध्याय में यदु बालकों को, यहाँ तक कि प्रद्युम्न को कम आयु का वर्णन किया गया है, अतः यह अवश्य कोई प्रारंभिक काल की लीला होगी। तत्रागत्य रविंदाक्षो भगवान विश्वभावनः वीक्षोज्जहार वामेन तम करेण सलीलया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में ही, लीला में ही, अनायास ही उस बहुत बड़े गिरगिट को बाहर निकाल लिया। फिर सुखदेव जी उपजाति छंदों में बताते हैं कि भगवान के हाथ स्पर्श करने का क्या प्रभाव उस जीव पर पड़ा। सौत्तमा श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलासरूपम संतप्त चामी करचारुवर्णः स्वर्गद्भुतालंकरणाम्बरस्रक्। भगवान श्री कृष्ण के करकमलों का स्पर्श होते ही उस जीव का गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में बदल गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था, एकदम गौरवर्ण, और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और फूलों के हार शोभा पा रहे थे। ये वस्त्र, आभूषण, फूल आदि भगवान के दिव्य प्रभाव से ही आए थे। पप्रच्छ वेद्वा न पितन्निदानम जनेषु वीख्या पायितुं मुकुन्दः कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे, वे विद्वान थे, विद्वान माने जानते थे कि इस दिव्य मनुष्य को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, ये महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। दशामिमां वा कथमेन कर्मणा संप्रापितोस्य तदहरः सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री शुक उवाच इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा। सुखदेव जी कहते हैं, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से इस प्रकार पूछा, क्योंकि राजा नृग ही इस मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट झुकाकर पहले तो भगवान को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर देना शुरू किया। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रो है मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा नृग ने अभिमान पूर्वक कहा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। आपके सामने अनेक बंदीजन, भाट, पुराण प्रवक्ता लोग कथा सुनाते रहते हैं, उसमें मेरा नाम भी आया होगा।
दानियों के नाम सुनते समय शायद मेरे नाम ने आपके कानों को छू लिया होगा। वो कहना तो ये चाह रहा है शायद आपने मेरे बारे में सुना है, परंतु उसका आशय यही है कि इसमें संदेह नहीं कि आपने अवश्य सुना होगा, इतना बड़ा दानी हूँ। किम नुते विदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिणः कालेनाव्याहत दृशो वक्षे थापितवज्ञया। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। अब देखिए राजा नृग ने कितना दान दिया था, कैसा दान दिया था, सुखदेव जी बताते हैं। राजा नृग स्वयं बता रहा है, यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददाम स्मगाः। राजा नृग कहता, भगवान पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं उनको कोई गिन सकता है, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गायें दान में दी हैं। कहने का अर्थ हुआ कि राजा नृग ने दान में असंख्य गायें दी, और गायें भी कैसी, राजा नृग के द्वारा बताए हुए वर्णन को सुखदेव जी उपजाति छंद में बताते हैं। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य कुरहा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। वे सभी गायें जो मैंने दी थी, दुधारू थी, नौजवान थी, सीधी थी, सुंदर थी, सुलक्षणा थी और कपिला गाय थी, उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था, बेईमानी का धन नहीं था। और सब गायों के साथ बछड़े भी थे। सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, खुरों में चांदी मड़ी थी, वस्त्र हार और गहनों से सजाया हुआ था। ऐसी को में मैंने दान दिए भगवान। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत् कुटुम्बेभ्य ऋतव्रतेभ्यः तपः श्रुत ब्रह्मवदान्य सद्भ्यः प्रादाम युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी थे, शील संपन्न थे, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले थे, दंभ रहित तपस्वी थे, पाखंडी नहीं थे, वेद पाठी थे, शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित्र होते थे, वस्त्राभूषण से अलंकृत करता गायों को और उन गौओं का दान कर देता। तो दान किनको किया जाना चाहिए ये भी राजा नृग बता रहे हैं। उत्तम पात्र को दान दिया जाना चाहिए। वही दान भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कहे के अनुसार सात्विक दान होता है, जो पात्र को दिया जाता है। और भी क्या क्या काम करवाया राजा नृग ने दान धर्म। गोभू हिरण्या यतनाश्वहस्तिनः कन्या सदासी स्थिलरूप्य शय्या वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथा निष्टम च यज्ञै सरितम च पूर्तम। इस प्रकार राजा नृग कहते हैं कि मैंने बहुत सी गायें, पृथ्वी भी दान में दी, सोना जिसको आवश्यकता सोने की थी, घर की थी, घर दिया, घोड़े हाथी चाहिए तो वो दे दिए, दासियों के सहित कन्याएं चाहिए तो वो दे दी, कन्यादान भी कर दिए, कईयों के ब्याह करवा दिए। तिल इतना दान दिया कि उनके पहाड़ तक बन जाए। चांदी दान में करी, शैया दी, वस्त्र रत्न गृह सामग्री रथ आदि दान में दिए, जिसको जो चाहिए सब दान में दिया। अनेकों यज्ञ भी किए और बहुत से कुएं बावली आदि बनवाए। तो राजा नृग का दान श्रद्धायुक्त था। देखो कभी कभी दान देने वाले से अनजाने में ही ऐसी क्रिया हो जाती है जिसको वह खुद नहीं पहचान पाता। किसी व्यक्ति ने 10-10 रुपए के 5 नोट निकाले, उनको बाएं हाथ में लिया और उनमें से जो सबसे मैला नोट था ब्राह्मण को दे दिया। उसको 10 रुपया तो दे दिया, लेकिन यदि देने वाले के हृदय में प्रीति होती तो जो सबसे अच्छा नोट होता वह देता। वास्तव में देने वाले को अच्छा नोट देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 10 की जगह 20 दो, लेकिन जो भी दो श्रद्धा और प्रेम के साथ देना चाहिए। श्रद्धा प्रीति सहित दिया हुआ दान बिल्कुल दूसरे ढंग का होता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जब सामने वाले को आवश्यकता होगी तब हम दान करेंगे। दान अपनी जरूरत से दिया जाता है। जब दिए बिना हृदय मन नहीं मानता तब दान होता है।
ये नहीं कि कोई आदमी गरीब है, दरिद्र है, तब हम उसको दान दें। हृदय में जो पीड़ा होती है उसको मिटाने के लिए दान होता है। सेठ साहूकार लोग अपने को पैसे वाला तो मानते ही हैं, साथ साथ बड़ा भारी धर्मज्ञ भी मानते हैं, परंतु धर्म की छाया तो बहुत दूर निवास करती है। वह तो गुरुगम्य है, संप्रदाय गम्य है, संत महात्माओं के पास मिल सकती है। तो राजा नृग ने कहा कि मैंने बड़े बड़े दान दिए, लेकिन एक गलती हो गई। क्या हो गई? अब इसी अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि राजा नृग से वो कौन सी गलती हुई जिसके कारण से उसे गिरगिट योनि में जाना पड़ा। पूरी कथा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करना ना भूलें। यदि आपके पीछे के अध्याय कोई रह गए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्रमशः सभी अध्याय देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।